हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं। अध्याय है हमारा आज का ताजमहल यात्रा वृतांत। अध्ययन से पूर्व शिक्षक या शिक्षिका ताजमहल के चित्र को देखते हुए कक्षा में चर्चा करें। जैसे आपने ताजमहल को देखा है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में अपना अनुभव बताइए। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। यात्रा वृतांत का मूल तत्व। बच्चों को ताजमहल के संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्रदान करना। बच्चों, आज के इस अध्याय में हम ताजमहल के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। गर्मी की छुट्टियों की बात है। पिताजी ने ऑफिस से आते समय ही कहा, इस बार गर्मी की छुट्टियों में ताजमहल देखने आगरा चलते हैं। बस फिर क्या था, ये सुनकर तो मानो जैसे हमें बिन मांगे मोती मिल गए हों। पिताजी ने माँ से कहा, अगले हफ्ते की टिकट बुक करवा ली है, अब चलने की तैयारी करो। एक हफ्ते बाद हम सभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन हमारी ट्रेन के आने में शायद अभी कुछ समय बाकी था। हमने स्टेशन पर लगी दुकानों से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, मूंगफली व अन्य सामान खरीद लिया ताकि हमारी यात्रा सुगम और रोमांचक बन जाए। देखते ही देखते हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ लगी। हम सभी लोग ट्रेन से करीबन 3 घंटे में आगरा उतर गए, मगर थकान के मारे हमने गेस्ट हाउस जाकर विश्राम करना सही समझा और अगली सुबह ताजमहल यात्रा के लिए निकलने का सोचा। अगली सुबह हम ऑटो से गेस्ट हाउस वाले इलाके से बाहर आए और वहां से टैक्सी लेकर ताजमहल के गेट पर जा खड़े हुए। मैंने पिताजी से पूछा, कहाँ है? यहाँ तो बस लोग, गाड़ियां ही दिख रहे हैं। पिताजी बोले, अरे अंदर तो चलो, फिलहाल तो हमें ताजमहल देखने के लिए टिकटें खरीदनी होंगी। पिताजी टिकट की लाइन में लग गए। इतने में माँ के पास आकर एक व्यक्ति बोला, मैडम गाइड चाहिए। बच्चों, गाइड का अर्थ होता है रास्ता दिखाने वाला। ताजमहल दिखाने के लिए हम यह सोचकर संतुष्ट हुए कि वह हमें सब कुछ ठीक ठाक से दिखा देगा। पिताजी गाइड से, भाई हम ताजमहल देखना चाहते हैं, हमें दिखाते भी जाओ और सब बातें अच्छी तरह समझाते भी जाओ। लीजिए साहब, देखिए आपके सामने यह ताजमहल बेगम मुमताज की मौत के बाद उनकी याद में बनवाया गया था। यह ताजमहल बेगम मुमताज की कब्र पर बना हुआ है। यह सन 1631 ईस्वी में बनना आरंभ हुआ, जिसे बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों को लगाया गया। इसके बनने में उस समय 3 करोड़ रुपए खर्च हुए और 22 वर्ष का समय लगा था। साहब, जहां आप खड़े हैं यह लाल पत्थर का दरवाजा है। आइए अंदर की ओर चलें। देखिए दोनों ओर फव्वारे और पेड़ पौधे लगे हैं। यहाँ घास मखमल की तरह मुलायम है। आइए इस संगमरमर, बच्चों संगमरमर यानी कि सफेद, चिकना और मुलायम पत्थर, संगमरमर के चबूतरे के ऊपर देखिए। इसके मध्य में एक ऐसा सुंदर तालाब के चारों तरफ संगमरमर के बेंच बने हैं, जहां सभी यात्री बैठकर अपनी थकान मिटाते हैं और ताजमहल को निहारते हैं। इस तालाब के जल की खास बात यह है कि आपको जल के भीतर एक दूसरा ताजमहल दिखाई देगा। कितना सुंदर दिख रहा है ना यह। थोड़ा आगे बढ़ने पर गाइड ने हमें ताजमहल के चारों तरफ बने सुंदर ऊंचे ऊंचे बुर्ज दिखाए। बच्चों, बुर्ज का अर्थ है मीनार। इस चबूतरे से नीचे की ओर संगमरमर की सीढ़ियां हमें तहखाने की ओर ले जाती हैं। चलिए नीचे चलें। यह देखिए, एक कब्र बेगम मुमताज की और दूसरी शाहजहां की है। ये कब्रें उनके प्रेम की अमर कहानी कह रही हैं। आइए अब ऊपर चलें। देखिए साहब, कितना लंबा चौड़ा बाग है। उसके एक ओर यमुना नदी का सुंदर दृश्य है और दूसरी ओर हरियाली लहलहाती है। पिताजी, मेरा एक फोटो खींचिए ना। अरे रुको, हम सभी का सामूहिक चित्र होना चाहिए ताकि ताजमहल की यादें हम अपने साथ दिल्ली तक लेकर जाएं और यहाँ के अनुभव को संजोएं। आपने देखा कितना सुंदर और मनमोहक है यह भवन। बच्चों, मनमोहक यानी कि मन को लुभाने वाला और भवन यानी कि महल। इसमें खुदाई, कढ़ाई और पच्चीकारी का कितना सुंदर काम हुआ।
बच्चों, पच्चीकारी का मतलब होता है तराशे हुए रंगीन पत्थरों से चित्रकारी। जनाब, रंग बिरंगे फूल, मूल्यवान पत्थर और इसकी सजावट के कारण ही ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। सचमुच इस धरोहर को सहेजने में हमें अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। सरकार को ताजमहल के आसपास प्रदूषण को खत्म करने के उपाय सोचने होंगे, तभी यह धरोहर हम आने वाली पीढ़ियों को सौंप पाएंगे। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके उच्चारण करने पर। गर्मी, कोल्ड ड्रिंक, मूंगफली, आरंभ, फव्वारे, प्रदूषण, पीढ़ियां, अजूबों। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।